दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर से इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अमेरिका और ईरान, जो दशकों से एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, अब आमने सामने बैठ रहे हैं। ये महज एक मुलाकात नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी एशिया के भूगोल और भविष्य को बदलने वाली एक ऐसी विसाद है जिसकी चालें इस्लामाबाद में चली जाएगी। सोमवार को होने वाली इस वार्ता से पहले रविवार को ही दोनों देशों के डेलीगेट्स का जमावड़ा पाकिस्तान की राजधानी में लगाने की पूरी उम्मीद है। ये खबर आते ही वैश्विक राजनीति में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस समझौते की उम्मीद की जा रही है उसकी कमान सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। ट्रंप ने शुक्रवार को पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को बताया कि दोनों पक्ष एक बड़े समझौते के बेहद करीब है। इस पूरी पटकथा के पीछे पाकिस्तान एक मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। जब दुनिया सो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर तेहरान में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिफ से हाथ मिला रहे थे। मुनीर का ये तेहरान दौरा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये अमेरिका और ईरान के बीच की कड़वाहट को खत्म करने के लिए बुना गया है, एक रणनीतिक जाल है। पाकिस्तानी अमेरिकी की माने तो इस बार बातचीत का मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि तेहरान का वो परमाणु कार्यक्रम है जिसने सालों से अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। अगर इस पर कोई बड़ी सफलता हाथ लगती है तो ये इस सदी की सबसे बड़ी कूटनीति जीत मानी जाएगी। इस्लामाबाद इस वक्त वो मंच बन चुका है जहां शांति की नई इबारत लिखी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ईरान और अमेरिका वाकई एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? ट्रंप की एंट्री ने स्केल को और भी आक्रामक बना दिया है। एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल सज रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। ये कोई साधारण युद्ध विराम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि अमेरिका ईरान वार्ता के लिए जमीन तैयार की जा सके। इजराइल लेबनान सीमा पर जो आग लगी हुई थी, उसे बुझाने के लिए ट्रंप ने सीधे लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10 दिन का एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो एक व्यापक समाधान की ओर बढ़ना है। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, उसका शांत होना ये संकेत देता है कि तेहरान अब टकराव के मूड में नहीं, बल्कि टेबल पर बैठकर बात करने के मूड पर है। लेकिन ध्यान रहे, ये कूटनीति का वो मैदान है जहाँ एक भी गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने इन वार्ताओं की आधारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स और ट्रंप के बयानों ने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ बड़ा पक रहा है। पश्चिम एशिया इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बरसों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ शांति का वो समझौता जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। इस्लामाबाद में होने वाली ये बातचीत क्या परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस समाधान दे पाएगी? क्या ट्रंप की ये डील मेकिंग स्किल एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म देगी? अगले 48 घंटे बेहद निर्णायक हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की इस मेज पर सिर्फ दो देशों का भविष्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति दांव पर लगी है। ये वक्त है सावधान रहने का और ये देखने का कि क्या वाकई ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले ये दोनों देश अब हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओए न्यूज़ इंडिया।